हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 13, जिसे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कहते हैं, है ना, या इसे हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी कहते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो प्रश्नावली 13.1 करेंगे और इसमें प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है पहला प्रश्न, दो घनों, है ना, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि दो घन दिया हुआ है और उसमें से हर एक का यानी कि दोनों का हमारा कितना दिया हुआ है आयतन, अलग अलग का, यानी कि प्रत्येक का, है ना, हर एक का जो आयतन है हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं फिगर ले लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये एक घन है और ये दूसरा वाला घन है, ठीक। दोनों को जब मिला देंगे हम लोग तो आप देख रहे हैं ये एक घनाभ बन गया, है ना। और बोल रहा है कि प्रत्येक घन का जो आयतन है ना वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी, यानी दोनों ही। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस प्रत्येक घन का हम लोग भुजा ज्ञात कर लेते हैं, है ना। और भुजा ज्ञात कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला। अब देखा जाए तो ये अगर दोनों को मिला दिया जा रहा है और बोल रहा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लंबाई तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कुछ हमारा किनारा निकल के आया एक घन का, है ना। तो अगर इतना ही लंबाई इस घन का भी कर दें तो ये लंबाई जो है आपका परिवर्तित हो जाएगा, है ना। यानी कि लंबाई पूरा का पूरा दोगुना हो जाएगा। आइए सबसे पहले इसको जो लिखा है इसको लिखते चलते हैं, तब समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, चूँकि दिया है क्या दिया है दोस्तों, घन का आयतन बराबर कितना दे दिया दोस्तों, 64 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब यहाँ पे हम लोग घन का आयतन क्या जानते हैं, ए क्यू, है ना, ए क्यू, या हाँ ए क्यू ही कह देते हैं हम लोग। घन का आयतन हम लोग क्या जानते हैं, ए क्यू। और जहाँ ए क्या है तो घन का भुजा है, ठीक है। तो ये बराबर होगा 64 के, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, या हम लोग ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर, ये हम लोग लिख सकते हैं 4⁻3, ठीक है। ये 3 से 3 कट गया, ए बराबर कितना मिल जाएगा दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मिल गया, यानी कि ये घन का जो प्रत्येक भुजा है वो 4-4 सेंटीमीटर है ना। मान लीजिए कि ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है ना। इसका ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर है, ये वाला भी ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। और इसका जो चौड़ाई है ये वाला, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस प्राप्त घनाभ का जो लंबाई है दोस्तों, 4 और 4 8 हो जाएगा, और ये चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऊंचाई कितना होगा, 4, है ना। तो यहाँ पे इसलिए प्राप्त घनाभ का लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप बता सकते हैं क्या, 4 और ये 4 8 हो जाएगा। लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई एच बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी एच बराबर 4 सेंटीमीटर। तब बोल रहा है कि प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं, है ना। क्या बोल रहा है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले ना तो आप थोड़ा सा भी टेंशन में मत होइएगा, यहाँ पे डायरेक्ट कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दीजिए, है ना। घनाभ का क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL, राइट। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हमने और यहाँ पे अब रख देंगे मान।
2 इंटू एल का मान कितना है दोस्तों 8, बी का मान 4 और एच का मान 4। ठीक है, मैं अब यहीं से रख रहा हूँ 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4 और फिर प्लस 4 गुणे 8। राइट, अब यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों तो 2 गुणे 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32, 32 और 32 हो जाएगा 64, 64 6 70 10 80, 2 गुणे 80 और इन दोनों का गुणा कर देंगे दोस्तों तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। और हाँ, ये बगल में फिगर यहाँ पे ज़रूर आपको ड्रा कर लेना है, यहाँ पे साइड में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फिगर। ये हमारा अर्धगोले के आकार का एक बर्तन है। ठीक है, इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, यानी रखा हुआ है, लगा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस अर्धगोले का व्यास कितना है दोस्तों, तो 14 सेंटीमीटर है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 14 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर है। राइट, आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अर्धगोले का व्यास होगा ना वही इस हम कह दें कि पूरा बेलन का भी व्यास होगा। ठीक है, यानी अर्धगोला के ऊपर ही ये बेलन हमारा अध्यारोपित है, तो जितना अर्धगोले का व्यास होगा उतना ही इस बेलन का भी होगा। चलिए आगे बोल रहा है क्या कि और इस बर्तन की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का पूरा जो लेंथ है वो कितना है लंबाई, तो ये वाला पूरा का पूरा 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि अंदर से इसका कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसको बताना है। अब देखिए, इस बेलन के ये मुड़े हुए भाग को इसको भी टच कर सकते हैं अंदर से, है ना, तो ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद इस अर्धगोले के भी अंदर हम लोग इस वक्र भाग को ही छू सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करूं तो क्या क्या हो सकता है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये हमारा बेलन का और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए सबसे पहले लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्धगोला व बेलन का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है, क्या दे दिया है दोस्तों, अर्धगोला व बेलन का व्यास डी बराबर कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तब त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को हम लोग r से सूचित कर लेते हैं, तो व्यास के आधे के बराबर होता है ना। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तो डी का मान कितना है 14 बटा में 2, ये कटेगा तो 7 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। राइट, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले एक बात और ध्यान देना है, जो ये अर्धगोले का जो त्रिज्या होता है, ये मान लिया हमने कि कितना आया है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का ऊंचाई भी इतना ही होगा, कितना होगा 7 ही सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एक बात दिमाग में रखना है कि अर्धगोले की त्रिज्या जो होती है अर्धगोले के ऊंचाई के बराबर होती है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा 13 सेंटीमीटर लंबा है पूरा। ठीक है, बर्तन ही है ना दोस्तों, हाँ, तो ये 13 सेंटीमीटर लंबा है पूरा बर्तन, और ये अर्धगोला जो है केवल 7 सेंटीमीटर का है। तो अब बताइए कि ये कितना होगा, ये वाला लेंथ, ये वाला तो 6 सेंटीमीटर होगा ना। चलिए, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यानी बेलन का जो ऊंचाई है वो कितना आया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले बोलेंगे कि बर्तन का कुल ऊंचाई
कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है दोस्तों, 13 सेंटीमीटर, है ना। अब देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है कि बेलन का ऊंचाई कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 13 में से 7 को घटा देंगे, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो हम लोग को लिखेंगे इसलिए बेलन का ऊंचाई, जिसको हम लोग डिनोट कर देते हैं एच से, राइट। एच बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकाल सकते हैं इस पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। इसलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अर्धगोला प्लस हम लोग ले लेते हैं बेलन, है ना। बेलन का ये हम लोग अंदर बंद कर देते हैं का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरह लिखने से आसानी होता है दोस्तों, ओके। का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है दोस्तों, यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ओके। चलिए अर्धगोले का लिखते हैं, 2πr² होता है ना। चलिए यहाँ पे ये बेलन का क्या हो जाएगा, 2πrh, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और देखिए दोनों में से क्या क्या कॉमन है दोस्तों, 2πr यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 2πr कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे r, और यहाँ पे क्या बचेगा h, ठीक है। चलिए रख लीजिए, 2 का मान 22/7 और गुणे r का मान क्या रखना है दोस्तों, ये देखिए 7 है ना। ये आप बढ़िया से देख लीजिए कितना है हमारा, 7 है, तो 7 रख दिया हमने। फिर r का मान 7 प्लस h का मान कितना है दोस्तों, ऊंचाई हमने कितना निकाला है बेलन का, 6 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर रखेंगे 6। अब देखिए 7 से 7 खत्म हो जाएगा, है ना। 22 दूना 44 और ये 7 6 13। चलिए गुणा कर देते हैं, 13 चौके 52 का 2 हाथ में 5, 13 चौके 52 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है। यानी कि एक खिलौना है जो कि एक शंकु के आकार का है, जैसे कि ये, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि ये जो इस शंकु का जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक त्रिज्या कितना दे दिया है, तो 3.5 सेंटीमीटर। अब इसी त्रिज्या का एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, कौन, ये शंकु। बोल रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, यानी 15.5 सेंटीमीटर, है ना। यानी इसका पूरा जो ऊंचाई है यहाँ से लगाकर यहाँ तक दोस्तों कितना है, 15.5 है। अच्छा हमने एक बात बताया आपको कि जो अर्धगोले का ऊंचाई होता है ना, इसके त्रिज्या के ही बराबर होता है। यानी कि ये अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 3.5 ही सेंटीमीटर होगा, है ना। ये भी 3.5 ही सेंटीमीटर होगा, ये वाला लेंथ, ओके। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं पूछूं कि शंकु का ऊंचाई कितना होगा दोस्तों, यानी ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, तो पूरा का पूरा 15.5 है और यहाँ से यहाँ तक 3.5 है। मैं पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, तो 12 सेंटीमीटर होगा, है ना। कितना होगा, 15.5 में से हम लोग 3.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर, राइट। शंकु का ऊंचाई आ गया। आगे क्या बोल रहा है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका पृष्ठ कहाँ कहाँ है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं किस भाग को और छू सकता हूँ, पहले तो ये वाले भाग को। ये कौन सा भाग है दोस्तों, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा नंबर ये वाला को भाग को छू सकता हूँ, बाहर से ही छू सकते हैं ना हम लोग। ये वाला तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कहला रहा है। यानी इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का, है ना, और निकल आएगा, राइट। आइए सबसे पहले लिखना स्टार्ट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, इसमें क्या क्या है, शंकु व अर्धगोले का त्रिज्या बराबर
3.5 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चूंकि दिया है, क्या दे दिया दोस्तों, अर्धगोले व शंकु का, या शंकु व अर्धगोले का, अर्धगोले का त्रिज्या आर बराबर कितना दे दिया है दोस्तों, 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखा जाए तो चूंकि खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोलेंगे खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितना दे दिया दोस्तों, 15.5 सेंटीमीटर, यानी 15.5 सेंटीमीटर, राइट। और देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि तो शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 15.5 माइनस ये 3.5, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा, इसलिए शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15.5 में से कितना घटा देना है, 3.5, ठीक है, यानी 3.5, राइट। कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हमने बताया कि अगर इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो यल का मान चाहिए ना, यल तो है नहीं इसमें, लेकिन हाँ दो चीज़ दिया हुआ है, त्रिज्या दे चुका है यानी 3.5, और इसका ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो आइए हम लोग तिर्यक ऊंचाई यल भी ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए तिर्यक ऊंचाई यल बराबर क्या होता है, √r² प्लस h², है ना, r² प्लस h²। इसको दिमाग में रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यल बराबर h का मान कितना है दोस्तों, r का मान कितना है, 3.5 का होल स्क्वायर, और प्लस h का मान कितना है, तो ये 12, यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यल बराबर √, ये 35 का स्क्वायर क्या हो, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25, और 3 में एक और बढ़ा के गुणा कर देंगे, 3 × 4 = 12, है ना। यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, फिर प्लस 12 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 144 होता है। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका L बराबर √। यहाँ पे देखा जाए तो 4 और 2 6, और फिर 1 और 4 5, यहाँ पे 1 और पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 5। और इसका जब आप निकालते हैं वर्गमूल तो यल बराबर कितना आता है, 12.5, ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर, राइट। कितना आ जाएगा, 12.5। चलिए इतना आ गया तिर्यक ऊंचाई, इसलिए खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई क्षेत्रफल, है ना, इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बराबर हम क्या लिख देंगे, क्या क्या चीज़ है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे शंकु प्लस अर्धगोला, तो लिखेंगे शंकु और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। अब शंकु का देखा जाए तो क्या होता है, पाई आर एल,
प्लस इसका क्या होगा 2πr²। देखा जाए तो दोनों में से क्या कॉमन है दोस्तों, पाई आर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा यल प्लस 2r, है ना। चलिए यहाँ पे रखते हैं पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है दोस्तों 3.5, है ना। और इनटू एल का मान कितना निकल के आया है 12.5, है ना। यहाँ पे रख देंगे 12.5, फिर प्लस 2 और आर का मान 3.5। ठीक है, 7 से इसको कट कर दीजिए, कितना बार में कटेगा 0.5 बार में, है ना। 22 में 5 का गुणा कर देंगे तो 22 बचे 110, पॉइंट एक का अंक पे लगाएंगे तो केवल खाली ये 11 बचेगा, है ना। 11 बच गया। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखा जाए तो 3.5 दूना 7 हो जाएगा, और 7 को 12.5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19.5। चलिए कोष्टक का मतलब है कि गुणा करना है ना। 11 पचे 55 के 5 पॉइंट, फिर 11 9 99 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 4, हाथ में 10, 11 कम 11 10 21, यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हमारा भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है। ठीक है, और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये रखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, इस अर्धगोले का जो व्यास होगा यानी ये वाला देखा जाए तो ये वाला किसके बराबर होगा, तो ये घन के भुजा के बराबर होगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका अर्धगोले का व्यास है और घन का भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर, है ना, इसी के बराबर, है ना। तो यानी इससे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आगे पूछा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो 7 सेंटीमीटर हो सकता है। पहला क्वेश्चन का आंसर खत्म। फिर बोल रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, कि कहाँ कहाँ आप मतलब उसको छू सकते हैं। पहला तो हम लोग इस घन के पूरे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, फिर प्लस इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये देखा जाए तो ये घन का ऊपर वाला जो फलक है इस पर वृत्ताकार तो भाग तो हट गया होगा ना, ये जो हट गया है इसको घटाना पड़ेगा। इस पूरे घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये वृत्त के आकार का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों कि चूँकि दिया है घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, इसको हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं, है ना। जहाँ ए आएगा, हमने बोल दिया कि घनाकार ब्लॉक का जो भुजा है वो ए है और ए बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या बताया दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने बताया आपको कि जो अर्धगोले का व्यास होगा ना इस घन के किनारे के बराबर ही होगा, राइट। कैसे होगा, क्योंकि इसी के ऊपर रखा हुआ है ना, इसी के फलक पे। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा दोस्तों 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो मैं पूछूं कि त्रिज्या कितना हो जाएगा अर्धगोले का, इसलिए त्रिज्या इसको r से डिनोट कर लेते हैं, व्यास के आधे के बराबर, यानी व्यास 7 है और बटा में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखा जाए तो क्या क्या हो जाएगा, फिर से फिगर में आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। यहाँ पर लिखेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल,
और फिर प्लस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका लगाएंगे, है ना। कहाँ टच कर सकते हैं तो इस ऊपर अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और माइनस इस वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, है ना, यानी पाई आर स्क्वायर। चलेगा दोस्तों? चलिए, इतना समझ में आ गया होगा तो अब आगे काम करते हैं। इस फिगर को बना लीजिएगा ना, पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसलिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 6a स्क्वायर, है ना। फिर प्लस अर्धगोले का 2πr स्क्वायर, अर्धगोले का क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर माइनस वृत्त का πr स्क्वायर। देखा जाए यहाँ पे तो 6a स्क्वायर और 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा? πr स्क्वायर, राइट। अब आगे देखा जाए तो ये 6 गुणे a स्क्वायर, ए क्या है हमारा? तो घन का भुजा है, और घन का भुजा कितना दे चुका है? 7 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे रखेंगे 7 का स्क्वायर, फिर प्लस पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर का मान कितना है आपका? त्रिज्या, देखिए 7/2 है ना। यहाँ पे लिखेंगे 7/2 गुणे 7/2, 2 बार फैला दीजिए क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है। ये देखिए 7 से ये 7 गया, 2 से ये गया, 11 बार में, है ना। 7 49, 6 गुणे 7 49 प्लस 11 7 77 और बटा में 2, 6 से कर लीजिए। 9 6 का 54 के 4, हाथ में 5, 6 चौका 24 और 5 29, फिर प्लस 77/2। अब अगर देखा जाए तो एलसीएम निकाल लिया जाए तो 2 चौके 8, फिर 9 दूना 18 के 8 और ये 2 दूना 4 1 5, फिर प्लस इसके बटा में 1 छिपा हुआ तो 101 से 77 में गुणा होगा तो 77/2। अब इन दोनों को जोड़ लिया जाए, 8 7 15 और 8 7 15, 1 16 और 5 1 6 बटा में 2, 2 से डिवाइड कर दिया जाए दोस्तों, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूना 4, पॉइंट 2 5 10, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।